अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। ताज़ा अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे ईरान का ट्रंप को दो टोक जवाब। निस्टारम कॉरिडोर से काबिज फौज का इनखला जो है वो शुरू हो चुका है, जबकि पुरस्रार तौर पर पुतिन की खामोशी, यरगमाली की रिहाई के मनाजिर पर नेतन्याहू सीखपा क्यों हुए हैं। आप सबको बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो टाइम ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया है कि इसराइली काबिज फौज के गजा के वस्ती इलाके में मौजूदा नेटजारम कॉरिडोर से इनखला का आखिरी मरहला जो है वो शुरू है, जो एक फौजी जोन था और कई महीनों तक फलस्तीनियों की नकलो हरकत जो थी उस पर सख्त किस्म की पाबंदी आयद की गई थी। और ये इक़दाम हमास के साथ जंग बंदी मुआहदे के तहत किया जाए, जो गजा की आबादी पर जारी जारियत को कम करने के लिए शदीद दबाव के बाद अमल में आया है, जिससे फ़लस्तीनियों को शुमाली गजा तक रसाई हासिल हो गई। इस इनखला के बाद इसराइली काबिज फौज ने हाल ही में इस कॉरिडोर के शुमाल हिस्से से पीछे हटने का अमल मुकम्मल किया है, जिसने हज़ारों बेघर फ़लस्तीनियों के उनके घर जो घरों से काट दिया था। साहिली सड़क जो कई महीनों से काबिज फौज की जन्म से बंद थी, अब फ़लस्तीनी इस्तेमाल कर रहे हैं। सलाहुद्दीन रोड, जहां गाड़ियों को पहली बार हमले के बाद गुजरने की इजाज़त दे दी गई है। अब आपको पता है कि नेटजारम महवर में इसीलिए तो झड़पें शुरू हुई थी, इसलिए तो मसला बहुत ज्यादा शुरू हो गया था, क्योंकि आपको याद होगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आ गया था कि जब वहां पर लोगों को तंग किया जा रहा था, लोगों को जो है मारा जा रहा था, तो फिर वहां पे अल-क़स्साम ब्रिगेड और दीगर ने अपनी कार्रवाई शुरू की और आपके सामने कि कई इजरायली फौजी जो है तकरीबन 2 दिनों में तकरीबन 4 से बड़े अफसरान मारे गए, उसके बाद 16 के करीब जो है वो जख्मी हुए। तो उसकी वजूहत ये थी कि जब आप एक तरफ कहते हैं कि भाई साहब हम वो कर रहे हैं, मुआहदा कर रहे हैं सीज फायर का, और फिर वहां पर फिर आप इस किस्म की शेलिंग शुरू कर लेते हैं, तो यकीनन मसाइल बढ़ते हैं। अमरीकी अदालत के जज पॉल एंजल मेयर ने सदर ट्रंप के करीब समझे जाने वाले एलोन मस्क की टीम को हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया है। जज पॉल एंजल मेयर ने खदशा जाहिर किया कि खरबों डॉलर की अदायगी करने वाले हुकूमती निज़ाम से मुतालिक हसास मालूमात अफशा होने का खदशा है। 19 रियासतों के डेमोक्रेटिक अटार्नी जनरल ने मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। एलोन मस्क ने अदालती फैसले को पागलपन करार देते हुए कहा कि टैक्स दहंदगान की रकम फ्रॉड से बचाएंगे कैसे। अगर इसका इस्तेमाल ना पता हो तो एलोन मस्क ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को ना खरीदने का भी इंदिया दिया, और जो है डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क को टिकटॉक खरीदने की पेशकश की थी। अब मामला ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी अजीब व गरीब हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो मामलात हैं उस पर बड़ी दुनिया भी हैरान है। पहले तो उन्होंने जो तरीके से ये सब कुछ किया अचानक, यानी मेरे ख्याल में ये पहले सदर होंगे जिन्होंने इतने जल्दी सारे इक़दाम किए हैं। और फिर आप देखें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो क्रिमिनल के लिए बना है, खासकर नेतन्याहू जैसे लोगों के लिए, तो उस पर भी उन्होंने जो है पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। आप इसको कह दिया भाई सब हम आपके लिए जो है अमेरिका हमारा यानी कनाडा हमारा 51वां जो है स्टेट बन जाए, फिर वो टैरिफ बढ़ाने की बात आई, लोगों को निकाला। तो ये सारी चीजें जो है अजीब सी लग रही, लेकिन यूएसएड के मामले पे जो है बड़े मसाइल हैं। यूएसएड आपको पता है कि मैं आपको 1-2 तस्वीरें दिखाता हूँ, ये सिंध है, और यूएसएड के एड के मिलने के बाद और बाद में भी इसकी तस्वीर आप देख लीजिएगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएसएड की वजह से यूएसएड सिर्फ क्या करता है, बयानियां बनाता है। 51 ममालिक में उन्होंने लोगों की हुकूमतें गिराई, नई हुकूमतें बनाई, रिजीम चेंज किए। पाकिस्तान में भी आपको पता है कि इस इलेक्शन में जिस तरीके से यूएसएड ने पैसा दिया है, जिससे तबाही मच गई, पूरा पाकिस्तान तबाह हो गया माशी लिहाज से, और जिस तरीके से इस मुल्क में डाका डाला कि इसमें यूएसएड शामिल है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल इस मंजर को कभी नहीं नजरअंदाज करेगा जब तीनों यरगमालियों को, जबकि वो कमजोरी से निढाल हो रहे थे, गजा में स्टेज पर लाया गया और रिहाई से कबल उन्हें तंजीम हमास के मुसल्लह अरकान के साथ इंटरव्यू पर मजबूर किया गया, जो बज़ाहिर पहले से तय था। अपने बयान में नेतन्याहू ने मजीद कहा कि हम इन मनाजिर को हरगिज नजरअंदाज नहीं करेंगे जो हमने आज हफ्ते के रोज देखे हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने, यानी कल उन्होंने बात की है, उन्हें कहा है कि अल-क़स्साम ब्रिगेड ने रिहाई पाने वाले इसराइलियों को हवालगी कार्रवाई के मौके पर बातचीत की इजाज़त दी। इन कैदियों ने अपनी हुकूमत से यकसा मुतालबे के जो है कि वो मुज़ाकरात जारी रखें और मुआहदे के तमाम मरहलों का निफाज करते हुए जंग को ख़त्म कर दें। इस मौके पर इसराइली कैदी और लेफी ने अल-क़स्साम ब्रिगेड से गुफ्तगू करते कहा कि मैं अल-क़स्साम ब्रिगेड का शुक्रगुजार हूँ
जिसने बमबारी गोलाबारी फ़िज़ाई हमलों से महफूज रखा और हमें एक समझौते के तहत ना सिर्फ रिहा किया बल्कि हमें यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मेरे सामने जो अल-क़स्साम ब्रिगेड के ने जितने लोगों को रिहा किया है उनको बाकायदा गिफ्ट भी दी, उनकी सेहत में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आपने देखो मोटे तगड़े होके गए हैं। और उधर से जिस तरीके से यानी नेतन्याहू अपने 2-3 कैदियों की बात करता है, लेकिन वह 80-90 कैदियों को जब रिहाई होती है और जिस तरीके से उनको इनके सामने पेश किया जाता है, मुर्गे बनाकर पेश किया, वो ठीक है। यानी अपने 3 के साथ अगर उनकी कमजोरी हुई है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो वो बुरी बात है, लेकिन अगर उनके साथ जुल्म किया, ज्यादती किया, वो ठीक है। यानी अंदाजा लगा लें। दूसरी बात आपको बताते चलें कि इस वक्त जो है यानी अमरीकी और सयूनी हुकूमत के मंसूबे के बारे में गौर करने के लिए अरब लीग ने काहिरा में एक हंगामी इजलास बुलाने का जो है फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक ऐलान जो है अरब ममालिक के सरबराहान की यह हंगामी नशिस्त 27 फरवरी को मुनक़िद होगी। इस इजलास का मकसद ट्रंप के इस खतरनाक मंसूबे पर गौर करना है जिसके तहत गजा पट्टी पर कब्जा, फ़लस्तीनी को वहाँ से बेदखल करना है। वैसे तो मेरे ख्याल में अरब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है और मेरे ख्याल में ये कमअक्ली आप कह सकते हैं और गैर संजीदी बात जो आप कह सकते हैं। शाम और लिबनान में कशीदगी बढ़ने की जो मज़मूम कोशिश है वो शुरू हो चुकी है और अरब मीडिया के मुताबिक तहरीर अल शाम लिबनान की सर पर कशीदगी पैदा करने के मकसद से हमले करने लगे हैं। मुकामी ज़राए ने लिबनान और शाम की सर पर वाक़ कस्बे जरमाश पर तहरीर अल शाम फोर्सेस के ड्रोन हमले की इतला दी है। उधर लिबनानी फौज ने शाम की सर के करीब अल महर की बुलंदियों पर इजाफी नफरी तैनात की है। बाज़ ज़राए ने कहा है कि तहरीर अल शाम के अनासर ने लिबनान के एक और सदी इलाके कनाफ पर रॉकेटों से हमला किया जिसके नतीजे में कम से कम 3 अफराद। मैं तो यही तो कहता हूँ, तब पाकिस्तानियों आप थोड़े से जज्बाती हैं। हकीकत ये है कि जिस तरीके से इस शख्स को लाया गया है, ये शख्स जो है ये काबिल भरोसा नहीं है, ये एजेंट है और एजेंट के तौर पर जो है ये काम कर रहा है। दूसरे ने आपको बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कल पावर शो था, उस पावर शो में आपने देखा कि किस तरीके से जो है मुख्तलिफ इलाकों से लोग निकले और मेरे ख्याल में जो इस वक्त आदाद शुमार मेरे पास आ रहे हैं वो पूरे के पूरे पंजाब से, आप ये कह सकते हैं कि वहाँ से लोग निकले हैं। यानी पूरा पाकिस्तान, अगर आप मेरे पास जो वीडियो चल रही में आप भी देखें, ये देखिए कसूर, कराची, लाहौर, मुज़फ़्फ़राबाद, ये जो है शकरगढ़, वज़ीराबाद, इसी तरह मुल्तान, सवाबी, कोट अद्दू, कोयटा, रहीम यार खान, डीजी खान, ये सबसे आप फुटेज स्क्रीन पर हमने शॉर्ट करके आपको दिखा रही हैं कि भाई साहब इतने ज़्यादा लोग निकले। ये उस फस्तायत के ख़िलाफ़ निकले, उस जाति के साथ निकले जो इस वक्त एक जाली मैंडेट के साथ ये हुकूमत इस वक्त बैठी है, हम पर मुसल्लत की गई और एक साल में जो इस मुल्क की तबाही हुई है उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी जिस तरीके से इन्होंने लोगों के ख़वातीन को उठाया है, लोगों को ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं, इमरान खान के नाम पर पाबंदी, जेल में एक शख्स को जिस तरीके से डाला गया, वो सब आपके सामने है। लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक वो सारा कुछ मामला जो है उसी तरह है। अवाम में जो मकबूलियत है वो कम नहीं हुई है, वो ज़्यादा हुई है। और अब इन्होंने क्या किया, लोगों को गिरफ्तार करना फिर से शुरू कर दिया। यानी किसी पर झूठे मुकदमे, मैं भी उन मुकदमों का शिकार हूँ। सो बहरहाल एक तरफ तो ये सिचुएशन है। दूसरे आपको बताते चले कि पेशावर की जो मारूफ टिकटॉकर है सीमा गुल, जो साइको अरबाब के नाम से मशहूर थी और पुरस्कार तौर पर उनकी हलाकत हुई है, उस हलाकत के हवाले से कुछ इंकिशाफात सामने हैं। अब आप देखते हैं कि स्क्रीन पर ये शख्स बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें करता है, लेकिन अंदरूनी कैफियत जो है इंसान इसके हवाले से बड़ा कम जानता है कि भाई वो किस कैफियत से गुजर रहा है, वो किस कैफियत से गुजर रही है। मुख्तलिफ मसाइल का सामना आपको होता है और फिर ऐसे में ये नहीं पता चलता कि भाई साहब आप अंदर से कितने टूटे हुए हैं। मेरे सामने मैंने टिकटॉक अकाउंट खोला, बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई। इंसान चेहरे पे जो है वो हमने बड़े मास्क पहने हुए हैं, ऐसे मास्क पहने जिसमें कभी हम हंसते हैं, कभी खुश होते हैं, लेकिन हकीकत जो है उससे काफ़ी दूर होते हैं। और लोग जो है वो आपकी वो चीज़ देखते हैं जो बनावटी हो, जो रील्स के ज़रिए हो, जो टिकटॉक के ज़रिए है, लोग उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं। अंदर जिन मसाइल से इंसान जूझता है उससे यकीनन बहुत कम लोग, और फिर जब आप मसाइल में घिरते हैं तो आपके ख़ानदान के अलावा मैदान में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। बेशक आपके सामने बहुत सारे लोग आपके साथ कहें मोरली सपोर्ट के साथ कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हकीकत तौर पर जब आप अंदर से टूटते हैं, बहुत सारे मसाइल का आपको सामना होता है, तो फिर यकीनन घर वाले होते हैं। लेकिन
جو اس وقت پشاور کی پولیس ہے انہوں نے بتایا کہ جو مختلف تفتیش ہوئی اس سے پتہ چلا کہ ٹک ٹاکر کی جو موت ہے وہ زیادہ مقدار میں نشہ اور گولیاں کھانے سے ہوئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ بھائی اس قسم کی چیزیں یہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں بڑی قریب سے، میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، ہر ایک انسان کی اپنی ایک زندگی ہے، اپنی لائف ہے، لیکن ایسے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھے، بہت سارے نوجوان لڑکیوں کو دیکھا کہ ریل کے اس چکر میں، جلدی فیمس ہونے کے چکر میں ہم ایسے لوگوں کی بیٹھکوں میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پر ہماری کمپنی جو ہے کچھ اچھی نہیں ہوتی، لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب آپ کا بھروسہ ایک سے بڑھ کر ایک پر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب زندگی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اندرونی معاملات کیا ہیں، لیکن میں جو تجزیہ کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے بہت ساری سٹوریز کور کی ہیں یہاں پہ ہاسٹلز میں جو لڑکیاں رہتی ہیں، ویسے مختلف یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں، چاہے میں کراچی میں رہا ہوں، لاہور میں رہا ہوں، بہت ساری لڑکیوں کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ میں نے ڈاکٹرز کی جو میرے ڈاکٹرز ہیں ان کی جو رپورٹس پڑھی ہیں ان سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ بار بار دھوکہ دینے کے بعد جو ہے انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر خواتین اس معاملے میں، کیونکہ مرد کو یہ چھوٹ اس معاشرے نے دی ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے کہ مرد جو کچھ کرے اسے 100 خون بھی معاف، لیکن ایک خاتون سے جو کچھ ہو جائے تو ساری عمر کا داغ جو ہے وہ گھر والے بھی اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، معاشرہ بھی تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اور کہیں نہ کہیں جب آپ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو اندر سے آپ کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ سیما گل کے جو بھائی ہیں محمد یاسین نے تھانہ مچھنی گیٹ پولیس کو دیے گئے بیان میں بتایا کہ انہیں اطلاع ملی کہ اس کی بہن گھر پر جو ورسک روڈ پر واقع ہے طبیعت بگڑنے کے بعد انتقال کر گئی ہے۔ انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ سیما گل کی موت نشاور چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ہوئی ہو سکتی ہے، یہاں لفظ ہو سکتا ہے لکھا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ طبی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اب اللہ جانتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ایسے کیسز بھی آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں آج کل میرے سامنے بہت سارے ایسے لوگ، ایسے ڈاکٹرز میرے شوز میں آتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں، تو ہمارے ہاں نوجوانوں میں جو نشے کی لت ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے۔ خدا رہا اس نشے سے دور رہیں۔ یہ آئس کا نشہ، یہ آہستہ آہستہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، آپ کو ایسا تنہا کر دیتا ہے، آپ ایک اکیلے ہو کے کمرے میں جو ہے محدود ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں محنت کرنا سیکھیں، آگے بڑھنا سیکھیں، محنت کریں گے۔ یہ شارٹ کٹ کے چکروں میں، یہ رات کی پارٹیوں کے چکروں میں، یہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات جو آپ کو استعمال کر کے ٹیشو کی طرح پھینک دیتے ہیں، خدا میں اپنی بہن بیٹیوں بچیوں سے، نوجوانوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ان چیز سے دور ہیں۔ بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔